अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ फरहान साजिद और बच्चों मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। और हमारा जो आज का टॉपिक होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, अटोमिक नंबर एंड मैथ नंबर। बच्चे ये समझना काफी जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये इसके बेसिक ये कॉन्सेप्ट आगे भी आपको आइसोटॉप के टॉपिक में जो है वो स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ समझ लेंगे तो आगे आपके लिए आसानी होगी। वैसे भी ये केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको लाजमी इनके बारे में पता होना चाहिए। हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर क्या होता है, देन मैथ नंबर क्या होता है। पहले बच्चों हम फर्स्ट ऑफ ऑल अटोमिक नंबर के बारे में स्टडी करने के लिए अटोमिक नंबर क्या होता है। अटोमिक नंबर बच्चों को पता होना चाहिए कि एटम के अंदर ना फंडामेंटल 3 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको। कौन कौन से होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज होता है उनपे, प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज होता है उनपे, और न्यूट्रॉन्स, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता उनके ऊपर। तो फंडामेंटल बच्चों ये 3 पार्टिकल जो है ना एटम के अंदर पाए जाते हैं। इनमें से ये 2 पार्टिकल जो है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर पाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो साइडों में ऑर्बिट्स में गर्दिश करते हैं। चैप्टर 2 में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, वहां आपको पता लगेगा इनके बारे में। वैसे आप ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन साइडों पे ऑर्बिट्स में गर्दिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने देखना है एटॉमिक नंबर क्या होता है। आपकी बुक में ये सिंपल डिफाइन दी एटॉमिक नंबर की। तो सिंपल अल्फाज में से कह सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस is called atomic number। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल जितने होते हैं, उन्हें बच्चों हम कहते हैं कि वो एटम का एटॉमिक नंबर है, ठीक है। यानी कोई भी एटम आपके पास है, उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। मिसाल और मैं कहता हूं मेरे पास पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में बच्चों 1 प्रोटॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है इसमें। तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर होगा बच्चों 1 होगा। हीलियम की बात करूं, नंबर 2 पे है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं। लिथियम की बात करूं, नंबर 3 पे है, इसमें 3 प्रोटॉन होते हैं। अब तो फोन चलते जाते हैं। तो सिंपली अगर मैं कहूं तो किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो उनका क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो अगर किसी एटम में 1 प्रोटॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। 2 प्रोटॉन है, 2 होगा। 3 है, 3 होगा। अगर 10 है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 10 होगा। तो सिंपली इसे हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों जी से। लिखना हो ना एटॉमिक नंबर को, हम लिखते हैं जी इक्वल्स टू जो भी एटम का, जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन के लिए जी की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। सेम लाइक हीलियम के लिए जो है जी की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। जी एटॉमिक नंबर को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। लिथियम के लिए जी की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 3 होती है। चलता जाता है इस तरह आपको सॉन्ग। तो यहां तक मसला बच्चों एटॉमिक नंबर में समझ आ गई इसकी। सिंपली बात करें एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं वो क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर होगा। नेक्स्ट है जी मेरे पास मैथ नंबर।
इसके बाद जो है mass नंबर। अब mass नंबर क्या होता है बच्चों, ये भी आसान समझने वाला थोड़ा सा है। एटॉमिक नंबर में था ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, लेकिन जो मैथ नंबर होता है बच्चों दैट इज मैथ नंबर is the sum of protons and न्यूट्रॉन्स। बच्चों जो मैथ नंबर होता है ना किसी भी एटम का, वो सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का। यानी जब किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स हैं और जितने न्यूट्रॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इनका आप सम ले लें, इनको ऐड कर दें आपस में, तो जो भी आंसर आएगा बच्चों वो होगा हमारा मैथ नंबर। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मेरे पास पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, सिंबल होती है बच्चों इसकी H होती है। इसमें देखा जाए तो 1 प्रोटॉन होता है इसमें, और 1 ही इसके अंदर बच्चों, इसके 3 हालतें हैं वो हम बच्चों पढ़ेंगे एस्ट्रोफिल टॉपिक में। हाइड्रोजन में ना 1 प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होता है, 0 भी होते हैं और 2 भी होते हैं, वो हम ना नेक्स्ट चैप्टर में जो है ना वो डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल जनरल बात करें तो इसमें 0 न्यूट्रॉन होते हैं, 0 न्यूट्रॉन्स। तो इसका जो मैथ नंबर आएगा उसको कहा करते हैं बच्चों ए से। ए इक्वल होता है V प्लस N, जितना इसका एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसमें प्लस कर दे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो जो आंसर आएगा वो उसका होगा एटॉमिक मास। तो देखिए बच्चों कि हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं 1, यानी एटॉमिक नंबर उसका क्या है बच्चों 1 है। न्यूट्रॉन उसमें 0 है, तो यहां मैं 0 लिखूंगा तो आंसर क्या आएगा बच्चों 1 आएगा। तो हाइड्रोजन का मास नंबर भी क्या होता है 1 ही होता है। सेम लाइन अगर मैं बात करूं हीलियम की, अगर मैं बात करता हूं जी हीलियम की, सिंबल होती है He, इसमें मुझे 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर मैंने इसका फाइंड करना हो एटॉमिक मास, ये बच्चों फार्मूला एटॉमिक मास का, जाहिर करते हैं ए से इसको, ए इक्वल होता है मेरे पास Z प्लस N। तो Z की वैल्यू क्या है बच्चों, Z मैंने वहां बताया, Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 2 प्रोटॉन है इसमें, तो Z लिखूंगा मैं यहां पर 2। न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें 2 है, तो N भी आ जाएगा 2, 2 प्लस 2 आंसर आ गया 4। तो एक आंसर क्या आया बच्चों 4 आ गया। यहां तक मसला सिंपल सी बात है। एटॉमिक नंबर में होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। और बच्चों मैथ नंबर में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स हैं उसमें आप न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दें, जमा कर दें, तो जो आंसर आएगा वो मेरे पास क्या होगा बच्चों मैथ नंबर होगा। अगर बुक की बात करें ना आपकी, तो ये देखें जरा आपकी बुक में ना बच्चों ये इस टेबल में लिखा हुआ है, यहां पर कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। हाइड्रोजन है मेरे पास, हाइड्रोजन में क्या है जी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 0, एटॉमिक नंबर होता है इसका 1, मतलब जितने प्रोटॉन होंगे वही मैंने बताया आपको उसका एटॉमिक नंबर होता है ना। तो अगर 1 प्रोटॉन है एटॉमिक नंबर क्या होगा 1 होगा। मैथ नंबर की बात करें वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसमें प्रोटॉन 1 है न्यूट्रॉन 0 है, 1 प्लस 0 आंसर क्या आएगा 1। देखिए इधर मैथ नंबर 1 लिखा हुआ है। तो सेम में सारे दिए हुए आपको कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इसमें जो है डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, आपने इनको याद करना है। ठीक है कि इसमें जो है प्रोटॉन कितने होते हैं और इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं, उनको ऐड करके आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब जमा करेंगे तो आंसर आएगा एटॉमिक मास। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल भी है बच्चों, इसमें 1.1 एग्जांपल है, उसमें क्या लिखा हुआ हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग A238 एंड Z92। वो कह रहा है ये एक एटम है बच्चों, मैं यहां ना साइड पे 1.1 एग्जांपल कर रहा हूं, बहुत आसान एग्जांपल है, इतनी मुश्किल नहीं है।
उसने क्वेश्चन ये किया बच्चों कि एक आपके पास में एटम है, उसका एटॉमिक जो मैथ है ना, यानी ए की वैल्यू है 238, 238 है उसकी वैल्यू, ठीक है, एटॉमिक मैथ की, और उसका जो जी है वो 92 है। तो फाइंड क्या करना है बच्चों, हमने फाइंड करना है कि उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, ये दो हमने चीजें फाइंड आउट करनी है। तो देखें जी, अब सिंपल सी बात, ये देखते हुए ना अगर आपको ये समझ आया है तो आपके फौरन जहन में आना चाहिए कि इसके जो है एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, इसका 92 है। 92 एटॉमिक नंबर है इसका। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो पहला उसने सवाल हमसे किया है कि बताएं इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज वाले कितने हैं। तो वो हमने यहां देखा कि जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो यहां Z है 92, तो सिंपल सी बात है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 92, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 92 है, तो वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। अगला क्वेश्चन उससे ये क्या है, हमें बताएं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं उसमें, ये हमें नहीं पता, ठीक है। आपको एटॉमिक मैथ दिया हुआ है, एटॉमिक मैथ जब दिया हुआ है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए। तो देखिए जी, फॉर्मूला लिखता हूं यहां पर, एटॉमिक मैथ का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, A इक्वल होता है V प्लस N। अब इस फॉर्मूले में देखें बच्चों, आपको दो चीजें दी हुई हैं, आपको A भी दिया हुआ है और Z भी दिया हुआ है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने N फाइंड करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, N को एक साइड पे रखेंगे, बाकी सारे एक साइड पे, और सिंपल उनको प्लस या माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको हमने फाइंड करना है। तो इसको हम यही रहने देंगे, साथ में जो Z है उसको उधर ले जाएंगे। तो रूल पता है ना आपको, अगर इधर प्लस की है उधर क्या हो जाएगी माइनस की। तो Z यहां प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा माइनस। मैं लिखूंगा A माइनस Z। बच्चों Z माइनस ए नहीं कर देना, क्योंकि ये Z माइनस का हुआ है, तो ये इधर आके माइनस Z हो जाएगा, ये A वैसे का वैसे, A वैसे आ गया, और ये प्लस Z इधर आके माइनस Z हो गया, इक्वल्स टू N। तो हमारा फार्मूला आ गया बच्चों। अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं तो मैं क्या करूंगा, मैथ नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूंगा। तो A मेरे पास क्या है बच्चों 238, A की वैल्यू क्या है बच्चों 238, माइनस Z की वैल्यू मेरे पास क्या है 92 इक्वल्स टू N। इसको इधर भी लिख सकते हैं N बराबर, इसको जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 146, ठीक है। तो ये बच्चों है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके अंदर, ये हमसे फाइंड करना है। दोबारा देखें बच्चों, उसने हमने कहा था एटॉमिक नंबर 238 है और मैथ नंबर 238 है, एटॉमिक नंबर 92 है। हमने फाइंड क्या करने थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो वो जाहिर बात एटॉमिक नंबर जो होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। एटॉमिक नंबर इसका 92 था तो प्रोटॉन भी 92 होंगे इसके अंदर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर फाइंड करने हमने तो फॉर्मूला होता है A इक्वल टू Z प्लस N। हमने N फाइंड करना था, Z इधर आके माइनस हो गया, तो A माइनस Z इक्वल टू N। A की वैल्यू थी 238, वैसे लिख दी मैंने, Z की वैल्यू थी 92, वो वैसे लिख दी। जब दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा बच्चों 146। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था। हाँ, अगर यहां पर ना एक और कंसेप्चुअल बात बनती है, अगर वो आपसे पूछ लेता है कि बताएं इसके अंदर, यानी ये जो न्यूमेरिकल है, बुक में ऐसा नहीं लेकिन मैं अपने पास सवाल कर रहा हूं, वो पूछ सकता है आपसे कि बताएं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। देखें ना, यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात की, इलेक्ट्रॉन को तो जिक्र ही नहीं आया इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो आपको बता दूं बच्चों, अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे कि ये तो हमने फाइंड कर लिया, यहां तक नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड कर लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड कर लिए, अगर वो पूछता है आपसे बताएं हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, किसी भी न्यूट्रल एटम जिसपे कोई चार्ज ना हो, ये एटम जो होते हैं ना, जो एक्चुअल एटम होते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। यानी अगर एक एटम है उसके अंदर 2 प्रोटॉन है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 2 ही होंगे। 4 प्रोटॉन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4 ही होंगे। तो अगर यहां वो पूछे हमसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है 92, तो बताएं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए
जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन बच्चों 92 ही होंगे इसमें। तो ये उम्मीद है ये बात आपको याद रहेगी। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा, मैथ नंबर पढ़ा, और देन हमने एक न्यूमेरिकल को हल किया। ये बोर्ड के हवाले से शॉर्ट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल भी आ जाता है कि बताएं आप एटॉमिक नंबर फाइंड करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करें। तो उम्मीद है आपको यहाँ से समझ आई होगी। इस वीडियो में अगर कोई भी सवाल हो तो आप लाजमी क्वेश्चन करिएगा। और बच्चों वीडियो के एंड पे ना मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ना हर किस्म के नोट्स प्रोवाइड किए जाएं, मतलब अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स, बायो, मैथ या इनसे रेलिवेंट कोई भी नोट्स आपको चाहिए होंगे, तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको अपने जो है ना वो व्हाट्सएप चैनल में ऐड कर लूंगा, वहां पर आपको हर किस्म के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे दोस्तों को शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।